जय हिंद, जय भारत साथियों। हमें आज़ादी को पूरे 76 वर्ष हो चुके हैं और अभी जिन बेड़ियों ने हमें जकड़ा हुआ है वो बेड़िया है कर्जा। आज सभी लोग साउथ दिल्ली में कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र लेने आए हैं। आप सभी देख सकते हैं। शाहनवाज चौधरी भारतीय सर ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान से कहा था, हर एक व्यक्ति को कर्ज मुक्त करके ही मानेंगे। और कर्जे से आज़ादी दिलाने के लिए आज हम लोकसभा प्रभारी हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय जी के यहाँ आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों को सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, कुछ लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं। टोकन किस किस के पास है? टोकन मिल गया आप लोगों को? आपका टोकन दिखाइए। ये देखिए, इस प्रकार से लोगों के पास टोकन है। और आगे अब यहाँ से रास्ता जा रहा है तो ये नीचे अंदर ऑफिस की तरफ जाएगा। बहुत जल्द हम नीचे ऑफिस में भी जाएंगे। तो आपकी क्या समस्या है? किस प्रकार से परेशान है आप कर्जे से? यही कर्जा से परेशान है मैम। काम धंधा उतना है नहीं, नौकरी है नहीं। कब से ज्यादा परेशानी शुरू हुई है? लॉकडाउन के बाद से हुआ। लॉकडाउन के बाद से जो काम कर रहा था मैं, वो काम मेरा छूट गया। क्या काम करते थे आप? मैं सिक्योरिटी जॉब करता था मैं वहाँ पे। अच्छा। तो वो जॉब अब छूट गया। अब कोई ढंग का नौकरी मिल नहीं रहा है। कर्ज वाले ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मकान मालिक का कुछ पैसे फंस चुका है। तो अभी सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से ये मांग करता हूँ कि जैसे हो हमें इस परिस्थिति से निकाले जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं सरता बिहार से आया हूँ दिल्ली। ओके, हाँ जी। आपकी क्या परेशानी है? सर्टिफिकेट मिलने के बाद कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कर्जा मुक्ति जो अभियान चल रहा है, इससे लोगों का कर्जा माफ़ होना चाहिए। सरकार से मांग है और इसे सबको माफ़ होना चाहिए। ठीक है। तो क्या लगता है सरकार कर्जा माफ करेगी? करना तो पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ जी, आप कह रहे हैं सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा। और सरकार कर्जा माफ नहीं करती है तो हम मर जाएंगे। नहीं, मरना तो कोई समाधान नहीं है। हम नहीं कहेंगे मरने के लिए। सत्ता से हटाया। हम समझते हैं आपकी परेशानी को। जब हम अपने खुश होकर खाना नहीं खा सकते, पैसा चला जाता है कर्जे में, तो फिर हमारा जीना क्या आज़ादी है हमारी? कुछ आज़ादी नहीं। कर्जे से आज़ादी पाना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल पाना चाहते हैं। तो बहुत जल्द आपको शाहनवाज सर कर्जे से आज़ादी दिलवाएंगे। ठीक है, भरोसा है सर पे? भरोसा है जी सर। हाँ, सर्टिफिकेट मिल गया आपको? अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला है, टोकन मिला हुआ है। टोकन मिला है। हाँ ठीक है। तो जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको बुला लिया जाएगा। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? पालम से। हाँ जी, पालम से आया हूँ। ओके। आपकी क्या परेशानी है? आप कुछ कह रहे थे। असल में मैंने कुछ बिजनेस के लिए लोन लिया था 9.25 लाख रुपए का। उसमें से 4,70,000 रुपये मैं दे चुका हूँ। हाँ। अब 4,70,000 रुपये, उसके बाद मेरी जॉब छूट गई। एक कंपनी, मैंने गुजरात की कंपनी में काम करा, तो 4,25,000 रुपये मेरे वहाँ पे वो है। कुछ और डॉक्यूमेंट भी लाए आप? उसमें कमिश्नर तक रिपोर्ट गई, सबको मैंने रिपोर्ट करा कि इस पर थोड़ा एक्शन लीजिए। यहाँ तक कि उन्होंने पीएफ भी जमा नहीं कराया मेरा। इसमें कंपनी का वो है और पीएफ भी, ये पूरा सारा प्रधानमंत्री उसमें भी दिया। कार्यालय में मैंने जाके, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी गए थे? वहाँ भी गया था मैं खुद, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी गया था। तो वहाँ मेरे वो किसी की पीए से मेरी बात हुई थी। टेलीफोनिक जो बाहर रिसेप्शन से कराते हैं। हाँ। तो वो उल्टा मेरे को ये बोलने लग गए कि लोन आपने लिया था तो यहाँ पे जो रेल मंत्रालय में इनका जो ऑफिस होता है, हाँ। वहाँ गया था। तो जोशी जी बोले, या उनका पीए, कि क्या कहते हैं, लोन आपने लिया, लोन लेते हैं, हमसे पूछा था क्या आपने? तो मैंने कहा मैं देने को तैयार हूँ। अब इन्होंने मेरे घर की कुर्की का ऑर्डर दे दिए। और अभी वहाँ द्वारका कोर्ट में जज के सामने में 8 तारीख को मेरी डेट थी, 4 तारीख को। 4 तारीख को डेट थी। तो जज साहब ने बोला कि ऐसा है कि आपने कितना पैसा लिया था? मैंने कहा 9.5 लाख रुपए। कितना दे दिया? मैंने कहा 470 दे दिया था, लेकिन बीच में मेरी जॉब छूट गई और जिस कंपनी में मैंने काम करा वो पैसा नहीं मिला, गुजरात की कंपनी से मेरे को। आप, मैंने कहा मेरा पैसा दिलवा दीजिए, जमा करा दीजिए, या मैं 15,000 रुपये महीना किसी तरीके से दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा भी मेरी वक़्त नहीं है। तो उन्होंने मीडिएशन के पास मेरे को 11 तारीख में भेजा। वो मीडिएटर, ना मेरी सरकारी वकील वहाँ पे आई, वो उनको फ़ोन करता रह गया मैं। वो मीडिएटर को मैंने ये कागज़ दिखाए तो कह रही है कागज़ अंदर रख दो, इन कागज़ की हमें देखना नहीं। वो सब आपस में मिले हुए हैं, कोई सुन नहीं रहा। 25 तारीख को फिर डेट दे दी है। वो बोले आप 2-3 लाख रुपए लेके आओ और बाकी देखेंगे। नहीं, मैंने कहा मैं नहीं दे पाऊंगा। और वो यहाँ तक कि उनके जो लड़के आते हैं बैंक वालों के, अब वो मेरी 2 बेटियां हैं और स्कूलिंग कर रही हैं।
उनको मेरे सामने बोला गया है कि आपकी बेटियों को रास्ते में अगर टोकेंगे तो क्या होगा, आपकी बेटियों को रास्ते में टोकेंगे तो क्या होगा। अच्छा। मतलब इस टाइप से बोला जा रहा है, तो तैयार ही नहीं है न कोर्ट में जस्ट कोई। इस बात की कंप्लेन करनी चाहिए थी आपको। अब वो सामने बोला गया था, अगर वो टेलीफोनिक बोलते तो शायद मैं इस चीज को रिकॉर्ड कर लेता, लेकिन वो सामने बोला गया। उसका नाम भी राणा है और बेसिकली वो वहाँ कैथल से कहीं से आता था दिल्ली में टोल हाँ जी, ये क्या बता रहे थे? डिक्री क्या भाषा है? उन्होंने डिक्री कोई भाषा होती है कोर्ट में जिसमें शायद लास्ट ऑर्डर होता है। इन्होंने पहला नोटिस मेरे को दिया नहीं है, वो सारी अंदर दूसरे नोटिस। अभी आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं देने को भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे को सिर्फ 10,000 या 12,000 रुपये की EMI बना दी जाए जो रेस्ट ऑफ पेमेंट, जिससे मैं दे पाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इतना तो करें कि कम से कम हम दे पाए, फ्रॉड ना कहलाए, लेकिन कम से कम कुछ तो थोड़ा सा रिलैक्स दे। लेकिन वो तो सीधा मेरे को कह रहे हैं 2-3 लाख रुपए जमा कराओ, मैं और जो उन्होंने आपकी बेटियों के लिए कहा है कि उनको रास्ते में टोकेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, इसके लिए सरकार को क्या कहना चाहेंगे? कितना एक्शन लेना चाहिए कि इस तरीके से धमकी दे रहे हैं? पहले से ही लेना चाहिए। मोदी जी को इतनी ऊपर बैठाया है, वो तो नीचे से ऊपर तक आए हैं। मोदी जी उनको तो खुद दर्द समझना चाहिए। वो तो सीधा ऊपर से नहीं आया ना, वो तो नीचे से बोलते हैं मैं नीचे से आया ऊपर। तो उन्हें खुद समझनी चाहिए ये बात कि एक आम आदमी किस तरह जीवन गुजारता है अपना। लाइन में खड़े होकर आपको वोट देते हैं, लाइन में खड़े होकर लड़ते हैं, फिर भी आप हम ही को धक्का देंगे। तो आप सोचेंगे आपने क्या क्या करना है। इस बार ऐसी सरकार लाएंगे जो जनता का कर्जा माफ नहीं करेगी? नहीं लाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का कर्जा माफ कर देती है, क्या लाएंगे? तब कर्जा माफ होगा तो ले आएंगे ना। तो ऐसी सरकार लाएंगे जो जनता का कर्जा माफ करेगी। अगर वर्तमान सरकार कर्जा माफ हो रहा है, लोन वाले जोर लगाते हैं, मारते पीटते, घर पे ताला लगा देते, तो क्या करें स्थिति में? ऐसी में जो वोट जिसको देंगे और कर्जा माफ करेंगे तो उसी को तो देंगे वोट, क्या उसमें कोई भी सरकार हो। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग ये करते हैं कि कर्जा मुक्ति कराए हमारी, जितने भी गरीब है या जैसे भी हैं। शाहनवाज सर पे कितना भरोसा है? कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। सर्टिफिकेट मिल गया आपको? आप कहाँ से आए हैं? मैं जनकपुरी से आई हूँ। अच्छा, कैसा कर्जा है? क्या केस है आपका? मेरा होम लोन का केस है। होम लोन का? तो अभी बैंक वाले क्या कह रहे हैं? बैंक वाले परेशान करते हैं। जैसे मेरा तो बिजनेस था अपना, वो बंद हो गया। किस वजह से बंद हुआ? लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से। हाँ जी। आप सरकार से क्या मांग करती हैं? बट यही मांग करते हैं कि हमारा जो कर्जा है उसे माफ किया, हमें टाइम दिया जाए या हमारे को जो भी कुछ है। हाँ, धीरे अगर धीरे काम धंधा ठीक से चलेगा, आप कर्जा भरने के लिए तैयार है ना? बिल्कुल, पैसा भरने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपने रोजगार हमारा बंद के बिना पूछे, बिना टाइम लिए आप लोग नोटबंदी कर देते हो, GST लगा देते हो, और कर्जा करने के लिए हम 2 साल से वो कर रहे हैं, उसके लिए तो आपने बिल्कुल भी वो नहीं सोचा। अभी टाइम लगाए जा रहे हो, तो जैसे आप और चीजों के लिए एक्शन लेते हो, वैसे इसके लिए भी तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है ना। हाँ जी। जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। शाहनवाज चौधरी जी पर किस किस को भरोसा है? कर्जा माफ करवा देंगे? भरोसा है? कर्जा माफ करवा कर ही छोड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि 8 कि उनका जो वादा है, उन्होंने जो कहा था वो पूरा किया है। हाँ, 24 घंटे से पहले सर्टिफिकेट बंटने शुरू हो चुके हैं ना? विश्वास है सर पे? पूरा विश्वास है। ओके। तो साथियों, अभी हमारे बीच में साउथ दिल्ली लोकसभा प्रभारी है हरप्रीत सिंह सैनी। भारतीय जी, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं संदेश सिर्फ यही देना चाहूँगा कि जितने भी साथी कर्जे में परेशान हैं, अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो वो फॉर्म भरें। और किसी भी तरीके का आपका कर्जा हो, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, साहूकार से लिया, क्रेडिट कार्ड है, किसी भी तरीके का कोई भी कर्जा है, आपको घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
सरकार को जनता का कर्जा माफ करना होगा, जैसे बड़े बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ किया है, जैसे 2 बार किसानों का कर्जा माफ हुआ है। आज की जो परिस्थितियां हैं, लॉकडाउन जनता ने नहीं लगाया, नोटबंदी जनता ने नहीं की और जीएसटी जनता नहीं लेकर आई, तो इन सब का खामियाजा अगर जनता का कसूर नहीं है तो जनता को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। जनता का कर्जा हर हाल में माफ होना चाहिए। जनता का कर्जा माफ होना चाहिए, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत साथियों। चलिए साथियों, अब आपको नीचे का माहौल दिखाते हैं।